प्यारे साथियों, आज अपन देख रहे हैं सीटी में जो 27 सितंबर को जो पेपर हुआ था फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट, उसमें पूछे गए जो साइंस के क्वेश्चन थे उनको देख रहे हैं। तो आइए चलो बात करते हैं इससे संबंधित। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, वयस्क मानव दंत सूत्र क्या है। प्यारे दोस्तों, जो दंत सूत्र की बात करें उससे पहले अपन ये जान लेते हैं कि दांत कितने प्रकार के होते हैं। तो प्यारे दोस्तों, जो दांत होते हैं मानव में जो दांत होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो आप बोलोगे दांत दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है अस्थाई, एक होता है स्थाई। मानव में दो प्रकार के दांत होते हैं, एक स्थाई एक होता है अस्थाई। जो अस्थाई दांत होता है उनकी संख्या होती है 20 और जो स्थाई दांतों की संख्या कितनी होती है 32। इनको अपन दूध के दांत भी बोलते हैं। जो अस्थाई दांत होते हैं उनको अपन दूध के दांत भी बोलते हैं। और टाइप ऑफ टीथ देखे अपन, दांतों के प्रकार देखें तो दांत चार प्रकार के होते हैं। एक होता है इंसीजर जिसे अपन कृतनक बोलते हैं, एक होता है कैनाइन जिसे अपन रदनक बोलते हैं, एक होता है प्रीमोलर जिसे अपन अगर चवर्णक बोलते हैं, और एक होता है मोलर जिसे अपन चवर्णक बोलते हैं। अगर अपन वयस्क मनुष्य में बात करें तो इनकी संख्या होती है माउथ में 8, इनकी संख्या होती है 4, रदनक की संख्या 4, प्रीमोलर की संख्या होती है 8 और मोलर की संख्या होती है 12। टोटल करके 32 हो जाते हैं। और आपसे पूछा गया है कि वयस्क मनुष्य में जो दंत सूत्र है वो क्या है। तो याद रखिए वो होता है 2 1 2 3 2 1 2 3। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगर यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बच्चों में दंत सूत्र क्या होगा, तो देखो वो होता है 2 1 0 2 2 1 0 2। ध्यान रखें, बच्चों का दंत सूत्र पूछा जाए तो 2 1 0 2, और वयस्क मनुष्य का दंत सूत्र क्या हो जाएगा 2 1 2 3 2 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूछा गया है, दो कथन दिए गए हैं, इनमें से बताना है कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है, या दोनों सत्य हैं। रक्त आदान एक पद्धति है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के परिसंचरण तंत्र में रक्त उत्पादा अथवा रक्त को संचरित किया जाता है। तो बिल्कुल सही बात है, एक पद्धति ही है। पहला रक्त संचरण कार्ल लैंडस्टर ने किया था, ये क्या हो गया गलत हो गया, विलियम हार्वे इसका सही आंसर था। तो आपका कथन एक सत्य है और कथन दो क्या है असत्य। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है। देखिए आपको फॉर्मूला दिया है, उसके नाम दिया है, तो आपको देख के बताना है कौन सा इसमें गलत है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला सही है, ये होता है कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। वॉशिंग सोडा जिसको अपन सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, बेकिंग सोडा जिसको खाने का सोडा बोलते हैं, इसका भी फॉर्मूला सही है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ब्लीचिंग पाउडर इसका गलत है। ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, या फिर जो कैल्शियम मोक्साइड है ये फॉर्मूला है भुजे हुए चूने का। किसका है? भुजे हुए चूने का। तो याद रखना इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कथन दिए गया है, आपको देख के बताना कौन सा सही है कौन सा गलत है। कार्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग राजस्थान सरकार का एक प्रोग्राम है, बिल्कुल सही बात है, एक प्रोग्राम ही है। कार्य का लक्ष्य केवल स्नातक छात्रों की बुनियादी विज्ञान लघु कालिक शोध अवसरों को प्रदान करता है, बिल्कुल गलत बात, क्योंकि ये स्नातक और 10+2 सभी छात्रों के लिए है। तो ऑप्शन एक इसका सही है कि दूसरा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एक ए इसका क्या है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा औषधीय पौधा नहीं है। आपको देख के बताना है इसमें कौन सा एक औषधीय पौधा नहीं है। तो देखो ओस्मियम, आपका जो सेकंड ऑप्शन है ओसीमम संकुटम, ये भी एक औषधीय पौधा है। कुरकुमा लौंग ये भी एक औषधीय पौधा है। इम्बुलिका ऑफिसिनिलिस ये भी एक
औषधीय पौधा है, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि ये एक फाइबर पौधा है, इससे आपको रेशे प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अश्वगंधा पौधे के किस हिस्से का उपयोग दवाइयाँ बनाने हेतु किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जड़ों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता है और नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबर किसका एक पॉलीमर है? याद रखना, प्राकृतिक रबर किसका एक पॉलीमर है? तो इसका आंसर क्या है? इथेन, बुटाडाइन, 4 ऑप्शन दी है, इथिलीन, आइसोप्रीन। तो याद रखना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आइसोप्रीन। अच्छा, आपसे प्राकृतिक रबर पूछा है, अगर आपसे कृत्रिम रबर पूछ लिया जाता, कृत्रिम रबर, तो आंसर क्या होता? तो उसका आंसर है ब्यूना एन। उसका आंसर है ब्यूना एन, ब्यूना एन। कृत्रिम रबर किसका पॉलीमर है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ब्यूना एन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो, बाइफोकल लेंस का उपयोग निम्नलिखित में से किसकी कमी को दूर करने के लिए किया जाता है? निम्नलिखित में से उपयोग चुने। तो 5 ऑप्शन दिए हैं, पांचों तो आपको करना ही नहीं है। पहला है मोतियाबिंद। मोतियाबिंद किसकी कमी के कारण से होता है? अगर आपसे मैं ये पूछूं तो लेंस की जो अस्थिरता के कारण से होता है। और देखो, हाइपरमेट्रोपिया दिया गया है, इसका मतलब होता है दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष, जिसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। इसका निवारण कौन से लेंस से किया जाता है? अगर आपसे ये पूछ ले तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल। दूरदृष्टि दोष में कौन सा लेंस काम में लेते हैं? उत्तल। निकट दृष्टि दोष, जिसको मायोपिया भी बोलते हैं, इसमें कौन से लेंस का काम मिलेंगे? तो इसके मिलेंगे अवतल, जिसमें पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, दूर की स्पष्ट नहीं दिखाई देती। तो इस जो बाइफोकल लेंस है, इसका उपयोग कौन से रोग में किया जाता है? तो ये है जरा दृष्टि दोष, ये जो बुढ़ापे में होता है, जिसमें पास की वस्तु भी दिखाई नहीं देती, दूर की वस्तु भी दिखाई नहीं देती। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपसे, डीजल इंजन परिवर्तित करता है। तो डीजल इंजन जो होता है वो क्या परिवर्तित करता है? तो याद रखना, केमिकल ऊर्जा यानी कि रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलता है? मैकेनिकल ऊर्जा में। किस में बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, मैकेनिकल ऊर्जा में बदलता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से लौह अयस्क का प्रकार नहीं है। देखो, इसमें कौन कौन सा है वो चेक कर ले पहले। तो लोह उल्का ये भी होता है, मैग्नेटाइट भी होता है, लिमोनाइट भी होता है, लिग्नाइट नहीं होता। लिग्नाइट नहीं होता, लिग्नाइट नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे लोह अयस्क कितने प्रकार के होते हैं, तो आप क्या बोलोगे? 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें हेमेटाइट होता है, और 3 ये ऑप्शन दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है? तो हीरा होता है, कार्बन का अपरूप हीरा होता है, फ्लोरीन होता है, ग्रेफाइट होता है, डायमंड जिसे अपन हीरा बोल रहे हैं, इथेनॉल नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर ये, सांद्र नाइट्रिक एसिड तांबे से अभिक्रिया करके क्या देता है? तो याद रखना, कॉपर नाइट्रेट, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड या पानी। जो कॉपर होता है NO3 नाइट्रिक एसिड होता है, इसके साथ में जब क्रिया करेगा तो ये अपने को क्या देगा? तो ये देता है कॉपर नाइट्रेट, साथ में NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, साथ में देता है H2O पानी। तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर ये, याद रखना आपसे पूछा गया है, जानवर जो होता है, एनिमल्स होते हैं, उनके अध्ययन क्या कहलाता है? जंतु विज्ञान कहलाता है। तो रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? तो याद रखना, रक्त का अध्ययन को अपन बोलते हैं हेमेटोलॉजी। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी। चलो इससे संबंधित कुछ और जानकारी ले लेते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है, तो आप बोलोगे एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर। अगर आपसे पूछ लिया जाए रेशम कीट पालन क्या कहलाता है, तो वो होता है सेरिकल्चर। उसको क्या बोलते हैं? सेरिकल्चर बोलते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो उसको बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी।
अध्ययों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्ट्रोलॉजी। तो चलो बाद में इसकी और चर्चा करेंगे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में है आपका निम्नलिखित में कौन सा खनिज अधात्विक अकार्बनिक है? याद रखना, ग्रेफाइट, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, कोयला, ये सभी क्या है? अधात्विक है। लेकिन आपसे पूछा गया अकार्बनिक, तो अकार्बनिक कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ग्रेफाइट इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में संग्रहित किया जाता है। कथन दिए गए हैं क्योंकि अधात्विक प्रतिक्रियात्मक होता है। बिल्कुल सही है। जैसे एक मिट्टी के तेल से बाहर निकालते हैं, आग पकड़ लेता है। सोडियम धातु नाइट्रेट से प्रबलता से प्रतिक्रिया करता है। ऑप्शन नंबर 1 सही है, 2 क्या है? गलत है। तो कथन 1 गलत है, ये गलत है, ऑप्शन नंबर 1 गलत है। आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कथन 1 सही है और 2 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर ये। अगर आपको सेशन समझ आ रहा है तो सेशन को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें। निम्नलिखित में से प्रतिफल के लिए जस्ता तनवा नाइट्रिक अम्ल से प्रतिक्रिया देता है तो क्या बनता है? देखो आपसे पूछा गया है। तो ZN की जब क्रिया कराते हैं HNO3 से तो इसमें क्या बनता है? तो इसमें बनता है आपका ZN, इसकी संयोजकता 2 है तो ये आपका बनेगा जिंक नाइट्रेट। साथ में बनता है इसमें NO2 सोडियम नाइट्रेट और इसमें आपका बनता है एक H2O जल। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर ये क्रोमोसोम गुणसूत्र का निम्नलिखित में से कौन सा एक हिस्सा नहीं है? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए गुणसूत्र के हिस्से कौन कौन से होते हैं। तो गुणसूत्र ऐसे आपका डबल हेलिक्स होता है, तो इसके कौन कौन से हिस्से होते हैं? ये जो हिस्सा है यहाँ पर केंद्र होता है, इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर, इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। और ये जो भाग है इनको बोलते हैं क्रोमेटिड। और ये जो छोटे वाले हैं इनके ऊपर ऐसे होता है, तो इन हिस्सों को बोलते हैं सैटेलाइट। तो क्रोमेटिड भी होता है, सैटेलाइट भी होता है, सेंट्रोमियर भी होता है। क्या नहीं होता? एफ पार्टिकल आपसे किससे संबंधित है? आप बोलोगे माइटोकॉन्ड्रिया से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है तृतीय कोयले के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? आपसे पूछा गया है तृतीय कोयला। तो याद रखना, तृतीय कोयला कहाँ पाया जाता है? तो आप बोलोगे ओलिगोशिन काल की चट्टानों में पाया जाता है और इसको भूरा कोयला भी बोलते हैं। इसकी गुणवत्ता जो निम्न होती है, निम्न गुणवत्ता का कोयला होता है। तीनों ऑप्शन करेक्ट है, ये क्या इसका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है? करेक्ट आंसर ऑप्शन के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन है जो 1 और 2 शिफ्ट में 27 तारीख को पूछा गया था। उसका लास्ट है वर्णांधता, जैसे अपन कलर ब्लाइंड बोलते हैं, कौन से रंगों में भेद नहीं कर पाता? तो आप याद रखना लाल और हरा रंग ये नहीं पहचान पाता, लाल और हरे में। बाई चांस कभी कभी ऐसा होता है कि वो नीले में भी भेद नहीं कर पाता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो इस सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें, उनको भी पता चले कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। और आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद, थैंक यू।